जनवरी का असाइनमेंट का आंसर आ चुका है। आज हम हिंदी का असाइनमेंट का आंसर देख रहे हैं और सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, लिंक दे दिया गया है। आप वहां से इजीली सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आता है कि रस का अक्षय पात्र से कवि के रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित कर किया है। तो यहाँ पे छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कविता का नाम दे दिया गया है और स्पष्ट करना है आपको। तो आपने देखा यहाँ पे आंसर लिखा गया है, कवि ने रचना कर्म की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर इशारा किया है। तो पहला क्या है, रचना कर्म का अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। इसके बाद दूसरा क्या है, यह जितना बांटा जाता है उतना ही भरता जाता है। और आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि आप इसके पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। इसके बाद यहाँ पे तीसरा आता है, यह चिरकाल तक आनंद देता है। इसके बाद आता है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या पूछता है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे समझा कर लिखिए। तो देखिए आपके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहां पे सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के और उनके आंसर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, उनके भी आंसर्स, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें आपको वहां पे शेयर की जाएंगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे दूसरे का आंसर देखते हैं कि सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता थी परंतु उसमें राज सत्ता या धर्म सत्ता के चिन्ह नहीं मिलते। वहाँ की नगर योजना, वास्तुकला, मुहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता द्वारा उनमें अनुशासन देखा जा सकता है। यहाँ पर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है, भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर और मूर्तियाँ बनाई गई, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियाँ, खिलौने, मृदभार, नावें मिली है। नरेश ने सर पर रखा मुकुट भी छोटा है, इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं नहीं दिखाई देते। तो ऐसे आप इनके आंसर्स को लिखेंगे। और चलिए हम देखते हैं तीसरे नंबर के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। के क्वेश्चन का आंसर, बकुलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो बकुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य कविता है। इनमें कवि आकाश में उड़ते बगुलों की पंक्ति को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं करता है। ये बगुले कजरारे बादलों के ऊपर तैरते साज की सफ़ेद काया के समान लगते हैं। कवि को यह दृश्य इतना भाता है कि वह सब कुछ भूलकर इसी के सौंदर्य में अटक कर रह जाता है। तो ऐसे करके आप इनके आंसर्स को लिखेंगे और कोई भी डाउट है कमेंट करके बताइए, आपको सारे रिप्लाई दिए जाएंगे। सीजी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके बाद आता है यहाँ पे प्रश्न 4। नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा है जिससे डेंगू फैलने का भय है। तो यहाँ पे देखिए आपने लिखा हुआ है, अपने जगह का आप नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल भरिए। इसके बाद इसमें आगे बढ़िए, विषय लिखिए कि क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा है जिससे डेंगू फैलने का भय है। आप लिखेंगे यहाँ पे महोदय लिख के और सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं अशोकनगर का एक आम नागरिक हूँ इन दिनों। तो आप अपना लोकेशन लिखेंगे और सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ऐसे करके आपको आंसर्स लिखने हैं बहुत अच्छे से। और टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पे शेयर कर दी जाएंगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप बताइएगा। और 5वें क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था, अतीत में दबे पाव के आधार पर समझा कर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का ज़्यादा महत्व था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभाड़े, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और यहाँ पे पशु पक्षियों की छविता, सुनिर्मित मुहरें, उन पर बारीकी उत्कीर्ण आकृतियाँ, ऐसे करके आप इनमें आंसर्स लिखा गया है। तो आप अच्छे से लिखिएगा और सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ज़रूर से आप उनको देखिएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।